तो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, आप सभी साथियों का मैं गर्म जोशी से कर रहा हूँ स्वागत, क्योंकि हो चुका है सुबह और मॉर्निंग वीडियोस की सीरीज में आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ, कुछ खास लेके आया हूँ। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ? प्यारे से भैया, मैं खड़ा हूँ पृथ्वी पे, मैं अर्थ पे खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज का दिन कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज है 22 अप्रैल और दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा? आज जो है बच्चों विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो मेरा मन था कि क्यों ना मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं। तो प्यारे से भैया, मैं आपको बता दूं, आज 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाना प्रारंभ हुआ है, उसके लिए जो प्रस्ताव लेके आया गया था वो 1969 में लाया गया था और 1970 से 1970 की दोस्तों बात कर रहे हैं, 1970 से ये दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ है। यहाँ एक बात जानना बड़ा जरूरी है कि आज दोस्तों 22 अप्रैल 2022 को इस जो दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो प्यारे से भैया, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, माने इसका जो विषय है, थीम है, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट रखा गया है। माने इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट से तात्पर्य है अपने ग्रह में निवेश करें, अर्थात अपने ग्रह में निवेश करें। दोस्तों, जागरूकता अभियान के तहत ये दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट ईयर माने 2021 में मनाए गए इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो प्यारे से भैया, रिस्टोर अर्थ। क्या था? रिस्टोर अर्थ इसका मुख्य विषय था। मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, और थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं 2020 के इस 22 अप्रैल के माने विश्व पृथ्वी दिवस के मुख्य विषय जो निर्धारित किया गया था वो था क्लाइमेट एक्शन। क्या किया गया था? क्लाइमेट एक्शन। और क्लाइमेट का मतलब आपको पता है जलवायु, माने जलवायु के प्रति एक्शन लेने का दोस्तों समय आ चुका है। आपको पता है कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन, कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और पृथ्वी पे अनावश्यक बोझ होता जा रहा है। हम सबको मिलकर के प्यारे दोस्तों कटिबद्ध होना ही पड़ेगा कि पृथ्वी को हम हरा भरा बनाएं, उसको ग्रीन प्लैनेट के रूप में दोबारा से स्थापित करें। क्योंकि आप देखते हैं कि दूर दूर तक शहरी क्षेत्र में, अगर मैं गांव की बात करूं, आप देख रहे हैं मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूं, 2-4 पौधे नजर आ भी जाते हैं, लेकिन दोस्तों शहरी क्षेत्र में तो आधुनिकीकरण का दौर चल रहा है, धड़ाधड़ पेड़ कट रहे हैं। और सोचने वाली बात है कि मकान तो बन रहे हैं, देश तरक्की तो कर रहा है, लेकिन अपने मौत के गड्ढे खुद भी खोदता चला जा रहा है। दोस्तों, हम सबको मिलकर के इस बात के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। प्लांटेशन जरूरी है, हमारी पृथ्वी हरी भरी ही अच्छी लगती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं इसी वीडियो में, तो आपको पता है कि बात अगर पृथ्वी की करें, हमारा प्लैनेट है और इस पृथ्वी के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी के वायुमंडल में। और आपको पता है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? दोस्तों, मंडल पाए जाते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि जो है जैसे क्या होता है, नीचे क्षोभ मंडल होता है, इसके बाद ऊपर समताप मंडल होता है, इसके इसी मंडल के ऊपरी भाग में दोस्तों ओजोन मंडल पाया जाता है, और वो थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं मध्य मंडल पाया जाता है, थोड़ा सा दोस्तों और ऊपर बढ़ते हैं तो सोचिए आयन मंडल पाया जाता है, और सबसे ऊपर की अगर हम बात करें तो दोस्तों बहिर्मंडल के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात दोस्तों जरूरी है, मैंने कई बार उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल और उत्कर्ष विजन फेसबुक पेज पर कई बार मैंने आपको जानकारी दी है कि उन विभिन्न मंडलों को याद करने की दोस्तों जो ट्रिक है वो अपने आप में कुछ खास है, अपने आप में विशेष है। मैंने बताया था IMOST, EIMOST उसकी ट्रिक है। अगर हम उल्टा चलेंगे टी से, तो टी का मतलब दोस्तों ट्रोपोस्फीयर हो गया, और उसके बाद क्या होता है, एस माने स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ओजोन स्फीयर हो गया, मीजोस्फीयर हो गया, इसके बाद आइनोस्फीयर हो गया, और लास्ट में होता है ई माने एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल की दोस्तों बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि पृथ्वी को हरा भरा रखने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सबको मिलकर के पृथ्वी के संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। आपके ढेर सारे एक दिवसीय एग्जाम से लेकर के और जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो क्षोभ मंडल है वो सबसे मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल है सबसे निचले मंडल को क्या कहते हैं? दोस्तों क्षोभ मंडल कहते हैं। और जब बात आती है क्षोभ मंडल की, तो मैंने अभी आपको बताया ट्रोपोस्फीयर। आपको पता है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी इसी मंडल में होती हैं प्यारे से भैया। और जब इस मंडल में होती है तो आंधी, तूफान, बारिश, कोहरा आदि जो है इसी मंडल में दर्ज होता है। यहाँ इस बात को ध्यान रखेंगे, जब मौसम संबंधी घटनाएं दोस्तों दर्ज होती हैं, यही वो कारण है कि कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान से समझना है, यही वो सबसे बड़ा कारण है कि वायुयान जो है वो इस मंडल में नहीं उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर
वायु में बहुत सारी हानिकारक गैसें, अवरोध आदि जैसी चीजें तैयार होती हैं और वायु जो है वह जो है एक निश्चित दिशा में नहीं बहती है। इस वजह से जो वायुयान है वो आसानी से यहाँ नहीं उड़ाए जा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? फिर ऊपर बढ़ते हैं समताप मंडल। बात जब समताप मंडल की दोस्तों करते हैं, समताप मंडल का तो आपको पता है, नाम के अनुरूप सम माने बराबर, ताप माने तापमान, माने एक जैसा तापमान होने के कारण से और वायु जो है क्या है, क्षैतिज दिशा में बहने के कारण से यहाँ वायुयान बड़ी आसानी से उड़ाए जाते हैं। जब बात वायुयान की दोस्तों आ गई है, हर चीज इंटरलिंक है, ध्यान से समझिएगा। जब बात वायुयान की दोस्तों आती है तो दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए, माने आप देखते हैं कि हेलीकॉप्टर या कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो वायुयान की दुर्घटना का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, वो प्रयोग करते हैं हम किसका? उड़ान प्रलेखी का। और अगर हम उड़ान प्रलेखी की दोस्तों बात करें तो इसको हम फ्लाइट रिकॉर्डर के रूप में जानते हैं। और बात फ्लाइट रिकॉर्डर की करें तो इसको हम किस रूप में जानते हैं? सोची सोची दिमाग पे जोर लगाइए। तो बच्चों हम इसको जानते हैं किस रूप में? इसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। और जब ब्लैक बॉक्स की बात आती है तो दोस्तों ध्यान रखेंगे उसका रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में कई बार बात आई है, माने जब दुर्घटनाग्रस्त विमान हो जाता है तो जो वायुयान का जो मलबा होता है उस मलबा में ढूंढा जाता है ब्लैक बॉक्स। और दोस्तों इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढते ही कोशिश की जाती है क्योंकि इसमें पायलट की बातचीत रिकॉर्ड दर्ज होती है, इस वजह से आसानी से पता लग जाता है। बढ़ते हैं आगे। इसके ठीक ऊपर दोस्तों क्या होता है? माने समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और बात सबसे बड़ी बात दोस्तों आती है, ओजोन परत करती क्या है? सूर्य से आने वाली, आपको पता है कि सूर्य की किरणें ऊपर से आ रही हैं, सूर्य से आने वाली परावैंगनी जो विकिरण है उसको पृथ्वी तक आने से रोकता है। ये जो है मंडल की बात कर रहे हैं, ओजोन मंडल की। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर मध्य मंडल है। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल है। इसमें अद्भुत विस्मय चुंबकीय घटनाएं दर्ज होती हैं। और इसके बाद दोस्तों बहिर्मंडल होता है। टॉपिक हालांकि बहुत बड़ा है, मेरा मन था कि पृथ्वी दिवस के माध्यम से जानकारी आपको शेयर करें, तो कुछ नया वीडियो में लेके आऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है रात को ठीक 9 बजे उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल पर। जुड़ते जाइए और पढ़ते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। विश्वास मानिए आप एक विजेता के रूप में अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे। और ढेर सारा आपको बात जानकारी होगी कि दोस्तों लेखपाल की एग्जाम की डेट आ चुकी है, जून में डेट बिल्कुल फिक्स है। सो बेस्ट ऑफ लक। इस प्रकार के वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।